अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरानि मिन अहलिस समाई व वज़ीरानि मिन अहलिल अर्द फ़अम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समाई फ़जिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्दि फ़अबू बक्र व उमर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशन कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया। अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा पैदा होता है, जिंदा है, उसे नहलाया जाता है, लेकिन किसी का इंतकाल हो गया उसे भी नहलाया जाता है। हालांकि वो इंतकाल कर गया, रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर गई, कब्र में ही जाना है, मिट्टी ही मिट्टी है, फिर गुस्ल की क्या जरूरत है। भाई मिट्टी में ही लेकर जा रहे हैं, कब्र की मंजिल है। इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलि मिन मनाजिलिल आखिरा फ इन नजा मिनहु फमा बादु ऐसरु मिन व इन लम यंजु मिनहु फमा बादु अशद्दु मिन। तो कब्र की मंजिल वहां मिट्टी है, फिर गुस्ल क्यों दे रहे हो, नहला क्यों रहे हो। ये बात ज़हन में आई तो जवाब भी आया, हम नहलाकर गुस्ल देकर साफ सुथरा करके आशिक़े रसूल को दीदारे मुस्तफ़ा के काबिल बना रहे हैं। आगे दीदारे मुस्तफ़ा होने वाला है, इस मफहूम को सामने रखिए। शेर सुनिए। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस्तिक़बाल करें मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
एक शेर है, भारी है। जो शेर आपकी समझ में ना आए, आप ये समझें कि शेर बहुत भारी था, बहुत मानाखेज था। वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्काए, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्काए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत। एक शेर और भारी आ गया। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। प्यारी माँ बहनों की तरफ से ये शेर। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा, तेवर देखें तेवर, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ ऐसी अता फरमाई है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन ने एक दुआ हर नबी को ऐसी अता फरमाई है कि उस दुआ की मकबूलियत का वादा अल्लाह ताला ने दुआ से पहले फरमा लिया है। आका फरमाते हैं हजरत आदम ने वो दुआ मांग ली, हजरत शीश ने वो दुआ मांग ली, हजरत इब्राहिम ने मांग ली, हजरत इस्माइल ने मांग ली, हजरत जकरिया ने मांग ली, हजरत यहया ने मांग ली, हजरत लूत ने मांग ली, हजरत हारून ने मांग ली, हजरत यूनुस ने मांग ली, हजरत यूसुफ ने मांग ली, हजरत याकूब ने मांग ली, हजरत सुलेमान ने मांग ली, हजरत शुएब ने मांग ली, हजरत सालेह ने मांग ली, हजरत इदरीस ने मांग ली, हजरत मूसा ने मांग ली, हजरत ईसा ने मांग ली। सारे नबियों ने वो दुआ दुनिया में ही मांग ली है, मैंने मांगी नहीं है, बचा के रखी है, महफूज करके रखी है। सहाबी ने पूछा ओ आका वो दुआ आप कब मांगेंगे? तो आका ने फरमाया कयामत के दिन उम्मत की शफाअत के लिए मांगूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह हुसैन साहिब किबला, सुभान अल्लाह। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। आप अपना पूरा रुख इधर कर ले, इधर पूरा घूम जाए, मैं इधर हूँ उधर नहीं हूँ, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे दीवाने हैं कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। नकीब जलसा हजरत कारी फरमान साहब की बहुत अच्छी नज़ामत हो रही है, और अभी अभी बहुत अच्छा कलाम पेश किया हजरत कारी शाकिर साहब किबला ने, और उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पे है। हजरत कारी इकराम रजा बरेली शरीफ व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा, खुतबा, नुकबा, उदबा, फुसहा, बुलगा यहाँ तशरीफ फरमा है। मिलक हुसैनगंज के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक अजीजम साहिल ने और जनाब प्रधान
आरिफ साहब ने, कमेटी के दीगर अफराद ने मुझे बताया कि पहले भी कोशिश की गई तारीख के हवाले से, लेकिन मैं हाजिर न हो सका मसरूफियत की वजह से। हालांकि 22 साल से तकरीर कर रहा हूं, 22 साल से इलाके में आना हुआ। सिरौली है, चाहे किसरौल है, चाहे अलीगंज है, पस्तौर वगैरह वगैरह आना हुआ, लेकिन मिलक हुसैनगंज में आते आते मुझे 22 साल लग गए। लेकिन मैं आ ही गया, सुभान अल्लाह बोलो, मैं आ गया। अब थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा, आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। जितने बच्चे हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुझे एक शेर याद आ गया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लौहे महफूज हो, कुरान हो, या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। अहले मोहब्बत बैठे हैं, और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो, है ना। अरे भाई मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो, दीदार। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते, रब से हम कलाम होते, वफूरे मोहब्बत में हजरत मूसा ने अर्ज किया, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, अपना जलवा दिखा। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने भी अर्ज की, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। मोहब्बत है मोहब्बत, अब तमन्ना हुई, ख्वाहिश हुई, शौक हुआ, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। आवाज आई, लन तरानी, लन तरानी, ओ मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। कलीम ने कहा, मौला मैं तुझे नहीं देख सकता तो वो कौन सी जात है जो तुझे देखेगी। आवाज आई, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो फकत मोहम्मद मुस्तफा देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह हुसैन साहिब किबला। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब। और प्यारे नबी ने इस शान से अपने रब को देखा कि खुद प्यारे नबी ने फरमाया, मिशकात शरीफ सफा नंबर 69, अन अब्दुर्रहमान इब्न आइश काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, काला फीमा यक्तसिमुल मलउल आला, कुल्तु अंत आलम, काला फवज़ा कफ़हु बैन कतिफैया, फवजदतु बरदहा बैन सदैया, फअलिमतु मा फी समावाति व मा फिल अर्द, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा ने अपने रब को इस शान से देखा कि खुद आका ने फरमाया, रायतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा, अच्छी तरह देखा। और आगे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब क्या आप जानते हैं ये फरिश्ते कौन सा अमल मेरी बारगाह तक पहुंचाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अर्ज की, अंत आलम, मौला तू मुझसे ज्यादा जानता है।
जवाब कितना खूबसूरत है, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान तू मुझसे ज्यादा जानता। तो आका फरमाते फवज़ा कफ़हु बैन कतिफ़ैया फवजदतु बरदहा बैन सदैया फ़अलिमतु मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्द। तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रख दिया। तो दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने सीने में महसूस किया। अब क्या था, जमीनों में और आसमानों में जो कुछ है मुझे हर शय का इल्म हो गया। मैंने हर शय को जान लिया, हर शय को पहचान लिया। अब इस मफ़हूम को आला हजरत ने यूं पेश किया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने ईशान से देखा कि खुद बोला वाया मुस्तफा चले तो हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। सभी को हश्र में कौसर अता नहीं होगा, किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते। बेशक बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। आका ने ईशान से देखा कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े वसाल के थे। सुभान अल्लाह, यानी के सरवरे ईश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के साहबा अरब के मेहमान के लिए थे। अब एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप कहाँ चले? बैठे, घबराए नहीं, बैठे। आप क्यों परेशान है? जब कोरोना वायरस में आप बच गए तो कौन क्या कर सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें क्या खबर थी वो मुझसे मुसाफा करने आ रहे हैं। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बैठ जाए, तशरीफ रखें। जितने जन्नती हैं हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। और आप लोग क्या बात है, किस गम में खड़े हैं? कौन सा गम है? वर्ल्ड कप हार जाने का गम है क्या? मामला किस टेंशन में है? वर्ल्ड कप हारने का गम है क्या? भाई जिसने अच्छा खेल दिखाया, जिसने ज्यादा मेहनत की, अच्छा खेला, कल उसी की किस्मत में वर्ल्ड कप था। तो जिसकी किस्मत में था वो लेकर गया, आपको टेंशन है? कल का दिन उन्हीं लोगों का दिन था। गम और अफसोस तो है, लेकिन शोक मत मनाइए। हाँ, महफिले नबी में आए हैं, मुस्कुराइए और बोलिए सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। ये दुरूद शरीफ जो आपने पेश किया, मैंने पेश किया, ये वो अजीम इबादत है कि आपका ईमान ताजा होगा। उलमाए किराम की नूरानी जमात यहाँ मौजूद है। मिशकात शरीफ किताबुस सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफा नंबर 86, काला अलैहि सलाम,
मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अशर सलावात व हुत्तत अनहु अशरु खतियात व रुफियत लहु अशरु दरजात औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजम अशफाक और दीगर उलमा, एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूँ। मौलाना शाकिर साहब ने बहुत अच्छा पेश किया, एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूँ, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, सरकारे दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। हर आशिक रसूल बोले सुभान अल्लाह। आका दाता मावा मलजा कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल होदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नजीर कहिए, सिराजा मुनीर कहिए, बाइशे तख्लीक़ कायनात कहिए, फरमानवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, हाकिमे अर्दो समावात कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा कोई शख्स है जो मजमे से नारा लगाए खड़े होकर, है कोई? अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग तो हर साल जलसा करते हैं, लेकिन तजर्बे में कमी है। क्या आप लोग मतलब एक दो हफ्ते से इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जब शायर या खतीब को इनाम मिलेगा तो वहीं से फुटकर लेना है, वरना इस इलाके में नोटबंदी हो गई है क्या, फिर से हो गई है क्या, और फुटकर नहीं है तो जो हाथ में आए वही पेश कर। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। ये काम अगर करना हो तो साइड से करें, मेरी पूरी तवज्जो सामीन के हवाले से है। मैं चाहता हूं किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते। अच्छा, एक शेर और है काबिले गौर है। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। अखलाक मोहम्मद
मोहम्मद की अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए। दुश्मन भी पढ़े कलमा। हम भी कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ बहनों तुम भी हल्की आवाज में पढ़ो, सब मिलकर पढ़े। जितने मर्द हैं बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात चल रही थी जब किसी को किसी से मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो, महबूब का दीदार हो। और दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने महबूब की आवाज सुन लें। जी आवाज सुन ले, आवाज। और आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपने महबूब तक अपनी आवाज पहुंचा दे। अपनी आवाज पहुंचा दे। अभी तो मोबाइल का जमाना, फोन कर रहे हेलो आप ठीक हैं, खैरियत है, तबीयत कैसी है, खाना आपने खा लिया, आवाज हल्की है, क्या मामला है, तबीयत खराब है क्या, डेंगू से बच के रहिएगा, मच्छर गली गली में है, घर घर में है, मोर्टिन का इस्तेमाल करिएगा, सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। आप है हुसैनगंज में मिलक में, बात हो रही है दिल्ली से। आप है मिलक हुसैनगंज में, बात हो रही मुंबई से, बात हो रही मुरादाबाद से, बात हो रही बरेली शरीफ से, बात हो रही है अलीगंज से, बहादुरगंज से, ठाकुरगंज से, किशनगंज से, साहेबगंज से, कुंदनगंज से। आप हैं मिलक हुसैनगंज में। और बात हो रही है कोलकाता से, दुबई से, हैदराबाद से, निजामाबाद से, जहीराबाद से, मुशीराबाद से। अच्छा, वालिद साहब से बात हो रही है, मोहब्बत है। वालदा से बात हो रही है, भाई से बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, बेटे से, बेटी से, बीवी से। सुभान अल्लाह, बात हो रही है। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। बात हो रही, रहने दे, बात हो रही है। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा ए मजनू शायद चिस्त ई मी नवेसी नामा बहरे किस्त ई। ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी, अल्फाज मिल जाएंगे, तहरीर मिल जाएगी। गुफ्त मजनू नामे लैला मशनी कुनम खातिरे खुदरा तसल्ली मीदे हम। मजनू बोला मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए ये सबक दिया कि अगर मजनू को लैला से मोहब्बत है और जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो हम सुन्नियों को प्यारे नबी से मोहब्बत है, मदीने के ताजदार से मोहब्बत है, ताजदार खत्म नबूवत से मोहब्बत है। हमें हदीस मुस्तफा सुनकर सुकून मिलता है, नाते मुस्तफा सुनकर करार मिलता है, खसाइल व शमाइल व फजाइल पर तकरीर सुनकर कल्ब को तस्कीन मिलती है। इसलिए कि हमें जान मिली नबी के सदक़े में, ईमान नबी के सदक़े में, ईकान नबी के सदक़े में, इरफान नबी के सदक़े में, कुरान नबी के सदक़े में, शम्सो कमर नबी के सदक़े में, बरगो समर नबी के सदक़े में, खुशकोत्तर नबी के सदक़े में, जिन्नो बशर नबी के सदक़े में, लालो गोहर नबी के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात नबी के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी नबी के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक नबी के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदक़े में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। भाई जिसको नजराना देना है वो ये साइड से दे दे तो बेहतर है, ताकि हजरत डिस्टर्ब ना हो। साइड से दे इनाम जो भी दे, साइड से अपना काम करते रहे। पर हजरत को तकरीर करने दें, साइड से अपना काम करते रहे, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अरे हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे लोग मोहब्बत से उठाएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आइए मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है, हमें प्यारे आका से मोहब्बत है, और मोहब्बत कहती है काश आका का दीदार हो जाता, काश आका की ज़ियारत हो जाती, काश मेरे नबी जाने आलमीन का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती। लेकिन दीदार नहीं हो पाया, दीदार ना हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने नबी की आवाज ही सुन लें। क्या बात है। अब आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है मिलक हुसैनगंज से दुरूद शरीफ पढ़कर अपने नबी की बारगाह तक अपनी आवाज पहुंचा दो, अपनी आवाज पहुंचा दो। चूंकि हमारे नबी की समात का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। भाई वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या बात। बोलो बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खुश होकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है और उसी मोहब्बत में हम यहाँ पे हाजिर हैं। और जब मोहब्बत हो जाती है ना तो बुखारी शरीफ की वो हदीस शरीफ अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मोहब्बत ऐसा दिया पता नहीं चला ये क्या, मतलब तंबाकू दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, मस्तान है, सुभान अल्लाह, दीवाना है। मुझे वो शेर दोबारा आपके लिए तरन्नुम में पढ़ना होगा कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। मोहब्बत हो गई हमें प्यारे नबी से। खुदा का फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदी व वालिदी वन नासी अजमईन। आका फरमाते तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक जब तक कि वो औलाद से ज्यादा, वालिद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरबत से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत मुस्तफा से मोहब्बत की, आशिक अल इतलाक ने मुस्तफा से मोहब्बत की और ये कहा जान इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह वाह वाह। अच्छा, मोहब्बत की बात चली ना, गौर करिएगा। हम लोग बरेली शरीफ से करीब हैं। बरेली शरीफ यहाँ से कितनी दूर है? कै किलोमीटर है? 65 किलोमीटर है। सुभान अल्लाह।
65 किलोमीटर। अरे हम जाते हैं कश्मीर तकरीर के लिए, कर्नाटक जाते हैं, हम जाते हैं गुवाहाटी, हम जाते हैं हिमाचल प्रदेश, हम जाते हैं उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या तेलंगाना, हिंदुस्तान, बिहार और नेपाल, बांग्लादेश, तो वहां भी जब हमें लोग रुखसत करते हैं तो रोते आंखें अश्कबार है और रोकर कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं बरेली शरीफ, अब बरेली शरीफ जाना तो आला हजरत की बारगाह में हमारा सलाम पेश कर देना, ताजु शरिया की बारगाह में हमारा सलाम पेश कर देना। रो रहे रुखसती के वक्त रो रहे और कह रहे कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की, आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की, आला हजरत की बारगाह में हमारा सलाम पेश कर देना। हम आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं और शहरे आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी ये शान के डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का जिक्र हो तो सर्दी हो तो गर्मी आ जाए, गर्मी में बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म का दरख्शा है आज भी, सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैया मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। औलाद से ज्यादा, वालिद से ज्यादा, वालदा से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरबत से ज्यादा, जमीन से ज्यादा, जायदाद से ज्यादा, मकान से ज्यादा, दुकान से ज्यादा, खेत खलियान से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, फिर कामिल मोमिन बन जाओ। और सहाबा किराम ने नमूना भी पेश किया, बल्कि सहाबा किराम की मोहब्बत की हम सुन्नी कसम खाते हैं। हजरत अबू सलमा, मेरे नबी के सहाबी, मोहब्बत देखो मोहब्बत। हजरत अबू सलमा जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ जाने लगे, प्यारे नबी ने इजाजत दे दी और जब हिजरत करने लगे, मक्का शरीफ को छोड़कर मदीना शरीफ जाने लगे, तो हजरत अबू सलमा चले, उनके साथ उनकी बीवी हजरत उम्मे सलमा चली और उनके साथ उनका एक बेटा हजरत सलमा वो भी साथ थे। ये तीनों चले, मक्का शरीफ से चले मदीना शरीफ के लिए चले। तो हजरत अबू सलमा के ससुराल के लोग आ गए और इनके खानदान के लोग भी आ गए और सबने कहा, ओ अबू सलमा, ये लड़की जो तुम्हारी बीवी है ये मेरे कबीले की है, तुम जा सकते हो लेकिन ये खातून नहीं जा सकती। तुम जा सकते हो लेकिन हमारे कबीले की, हमारे खानदान की ये लड़की नहीं जा सकती। जाना हो तो उम्मे सलमा को छोड़कर जाओ। देखो, शौहर को बीवी से जुदा किया जा रहा, गोया तेवर बता रहा था हमेशा के लिए जुदा कर रहा, किया जा रहा है। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत उम्मे सलमा को भी वो सादत मिली कि मदीना शरीफ को भी पहुंच गई, सुभान अल्लाह। लेकिन उस वक्त सबका तेवर था, तुम जा सकते हो, उम्मे सलमा नहीं जा सकती। सुन लो जवाब हजरत अबू सलमा का। हजरत अबू सलमा ने फरमाया, बीवी को छोड़ा जा सकता है लेकिन दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। और चले आगे,
तो हजरत अबू सलमा के खानदान वालों ने कहा, अबू सलमा तुम जा सकते हो, लेकिन ये बच्चा हमारे खानदान का है, ये मदीना नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, तुम चाहो तो जाओ। जवाब वही दिया, हुक्म मुस्तफा है और हुक्म मुस्तफा की तामील अबू सलमा के लिए फर्ज है। बेटे को भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत रसूल में कमी आ जाए अबू सलमा को गवारा नहीं है। क्या बात करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां ने। तो मोहब्बत हो प्यारे नबी से, तो ऐसी मोहब्बत हो सुभान अल्लाह के मुनकर नकीर जब पूछे मन रब्बू का, आशिक जवाब दे दे रब्बी अल्लाह, मा दीनू का, आशिक जवाब दे दे दीनियल इस्लाम। नकीरैन पूछे मा कुंत तकुलु फी शान हाज़र रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो। उस वक्त आका का जलवा निगाहों के सामने है। आशिक फौरन कहने लगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, शम्सुद्दुहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुल रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, खैरुल बरा यही तो है। गोया लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत हो तो प्यारे नबी से अल्लाह ताला हम लोगों को मोहब्बत रसूल के साथ ही जिंदगी अता फरमाए, यानी जो जिंदगी है मौला उम्र में बरकत दे और मोहब्बत रसूल के साथ बरकत दे, और हमारा जब इंतकाल हो तो खातिमा बिल खैर हो, मोहब्बत रसूल के साथ ही इंतकाल हो। बोलो आमीन। अच्छा, आप लोग बेचैन तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? तुम लोग शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। बात होगी खत्म, ठीक है ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ठीक है, नौजवान है और यही वजह है कि तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है। बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत पे बोले सब तैयार भी हैं, बेदार भी हैं। मुझसे एक शेर की फरमाइश की गई कि आपका शेर हमने YouTube पे सुना, अब वो फरमाइश भी पूरी कर दूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। आप ही फैसला कीजिए। तो मोहब्बत वाली नमाज, नमाज भी हो तो मोहब्बत वाली, हर अदा मोहब्बत रसूल में हो। बात चल रही थी दुरूद शरीफ की। दुरूद शरीफ वो अमल है, जरा गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अकीमुस्सलाह, तो लोगों नमाज पढ़ो, नमाज नमाज पढ़ो। लेकिन अल्लाह ताला खुद नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया
वातु ज़का, मालों की ज़कात दो, मगर अल्लाह ताला खुद ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए, रोजे रखो। लेकिन अल्लाह ताला खुद रोजे नहीं रखता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। साहिब इस्तेताअत हज करें, साहिब इस्तेताअत पे हज फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। गौर करना हुसैनगंज में आने वालों, अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। रोजे रखो, खुद रोजा नहीं रखता। हज करो, खुद हज नहीं करता। ज़कात दो, खुद ज़कात नहीं देता। लेकिन जब प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ पेश करने की बात आई तो अल्लाह ताला ने पुराने पाक में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पर दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो, तुम भी दुरूद पेश करो। यानी वो अमल है कि इस अमल में अल्लाह ताला भी शामिल है, अल्लाह ताला भी शामिल है। इसलिए हमारा हजरत की जबान में कहते हैं काबे के बदरुद तो जाओ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ याद है आपको? दुरूद शरीफ याद है? दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ याद कर लेना बच्चों। या वो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मातनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। या सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी कसरत करें, फायदा मालूम है क्या है? आका फरमाते जो मुझ पे दुरूद का नजराना पेश करता है तो फरिश्ते वो दुरूद मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फला इब्ने फला ने दुरूद पेश किया है। दुरूद शरीफ वो अमल। माँ बहनों, कसीर तादाद में प्यारी माँ बहनें हाजिर हैं। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों और माओ, आपसे भी गुजारिश है कि आप यहाँ महफिल में हैं और भारी तादाद में हैं, कसीर तादाद में हैं, फिर भी खामोश हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये है एहतराम, ये है अदब, ये है मोहब्बत प्यारे नबी से कि सब खामोश हैं, सब खामोश हैं। अल्लाह ताला इन माँ बहनों को हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका अता फरमा दे। तो आपको भी पैगाम दे रहा हूं कि आप अपने घर में, बैठक में या किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में, और वहां आपको 10-20 औरतें मिल गई या 15-17 औरतें मिल गई या 30-35 औरतें मिल गई और सब एक साथ बैठ गई, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि बैठने के बाद एक साथ एक दूसरे की चुगली न करें, बल्कि आप वहां भी हल्की आवाज में दुरूद शरीफ का नजराना ही पेश करें। और जब दुरूद शरीफ की कसरत आप करेंगी इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा, इश्क रसूल में इजाफा होगा। तो माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी दुरूद शरीफ की कसरत करें। बच्चे सो नहीं रहे रात में और
कुछ बच्चे होते हैं, अब तो पहले बच्चे सोते नहीं थे तो माँ सुलाने की कोशिश करती थी, तो लोरियां सुना सुना कर, गाने सुना सुना कर, और ज्यादा ही रो रहा है तो गालियां सुना सुना कर। अब तो बच्चे रो रहे और किसी हाल में चुप नहीं हुआ तो मोबाइल में गाना लगाकर कान के सामने रख दिया जाता, और 2 साल का 1.5 साल का बच्चा वो भी कमबख्त झूम रहा है। अजीब मामला, ये म्यूजिक से कितनी मोहब्बत होती जा रही है। अल्लाह ताला इस लानत से हम सबको महफूज रखे, आमीन। तो गुजारिश है कि नाते रसूल की आदत बना लीजिए, दुरूद शरीफ की आदत बना लीजिए, और उस वक्त आपकी गोद में आपका बच्चा या बच्ची, आप वहां पे पढ़े मेरे लाल, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, दिले मुस्तरीब को करार आ गया है फकत मुस्तफा मुस्तफा कहते कहते। तो अर्ज कर रहा था मैं, दुरूद शरीफ वो इबादत है कि इजाजत दो तो एक हदीस शरीफ सुना दूं। टाइम कम है और काम ज्यादा। तर्जमा और मफहूम सुनिए। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे नबी के सहाबी, आका ने उनसे फरमाया, अक्सरू सलाता अलैया मिन यौमिल जुमआ, ओ अबू दरदा, जुमा का दिन आए तो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश करो। ए भाई साहब, प्यारे नबी की प्यारी महफिल है, अदब के साथ तशरीफ रखे हुए आप, खुशी हो रही है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते मेरी बारगाह तक दुरूद पहुंचाते हैं। साहबी ने कहा, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद का नजराना पेश करूंगा? तो आका ने फरमाया, हाँ, बादल मौती, हाँ, इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करो, इसलिए कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क, कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है, जो मुस्तफा ने अकीदा दिया वही हम सारे सुन्नियों का अकीदा है कि तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सुनो, हमारा तो यहाँ तक अकीदा है कि अगर कोई आशिक रसूल मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते पढ़ते फी सबीलिल्लाह जामे शहादत नोश कर लेता है, वो शहीद भी जिंदा हो जाता है, उसे भी हयात जावेदानी मिल जाती है, और उसकी शान ये होती है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है कि नहीं? असल मैं लतीफा नहीं सुनाता, चुटकुला बाजी मुझे नहीं आती, मैं सिर्फ हदीस रसूल पेश करता हूं। और मेरी तकरीर सोशल मीडिया से नहीं होती, इंटरनेट से नहीं होती, ट्विटर से नहीं होती, व्हाट्सएप से नहीं होती, मेरी तकरीर फेसबुक से नहीं होती, मेरी तकरीर बुखारी शरीफ से होती है, मुस्लिम शरीफ से होती है, नसई शरीफ से होती है, दाऊद शरीफ से होती है, इब्न माजा शरीफ से होती है, मिशकात शरीफ से होती है, और मेरी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में ही होती है।
और कुरान और हदीस की रोशनी में जो तकरीर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मोहब्बत से सुनते भी हैं और झूमते भी हैं। जरा मिलकर बोलते सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मेरे नबी की बारगाह में हर शय सलाम पेश करती है, हर शय सलाम पेश करती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का फखरजना फी बाज़ नवाहिया फमस्तक़बलहु जबलु वला शजर इल्ला वयक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तस्लीम साहब दो शेर सुनाता हूँ। अशफाक साहब जना फरमान भाई इसको महफूज कर लीजिएगा। छोटी बहर में शानदार शेर के रास्ते निखर निखर गए, वाह वाह, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओ जिब्राइल भी दम बखुदे, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और इस शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। प्रधान जी कहाँ? कुछ प्रधान तो ऐसे वोट लेके 5 साल तक गायब हो जाता है। वोटर सपोर्टर इनके भी बड़े मुतालबे और डिमांड हैं, और उधर से वादा करने के तरीके भी अलग अलग है। एक विधायक का इलेक्शन था, विधायक आ गया गांव में और लोगों से कह रहा है कि मुझे वोट दो और जो चाहो मैं कर दूं। लोगों ने कहा हमारे गांव में कब्रिस्तान नहीं है। तो विधायक बोला एक बार कामयाब कर दो, मैं घर घर कब्रिस्तान बना दूंगा। समझे? लेकिन हमारे ये प्रधान जी मेहमानों की मेहमान नवाजी में ही होंगे। साहिल और दीगर अहबाब मौजूद हैं, मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। अगर आका मदीना शरीफ में किसी गली में तशरीफ ले जाते तो सहाबी को पूछने की जरूरत न पड़ती, अबू बकर तुमने आका को देखा है, उमर तुमने आका को देखा है, उस्मान तुमने आका को देखा है, अली तुमने देखा है, तलहा तुमने देखा है, जुबैर तुमने देखा है, वो अबू हुरैरा तुमने देखा है, वो उस्मान इब्ने मज़ून तुमने देखा, वो हजरत अब्बास आपने देखा है क्या, वो बिलाल हबशी आपने देखा है क्या, वो जाबिर क्या आपने देखा है, वो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क्या आपने देखा है, वो ज़ैद इब्ने अरकम क्या आपने देखा है, वो अबू सईद खुदरी क्या आपने देखा है, वो अबू उमामा बाहिली क्या आपने देखा है, वो सलमान फारसी क्या आपने देखा। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्तफा जिस गली से तशरीफ ले जाते सहाबे किराम उस गली के दरमियान खड़े, उन गलियों के दरमियान, और जिस गली से खुशबू आती सहाबी समझ जाते मेराज के दूल्हा इधर गए हैं। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। यही वो मोहब्बत है कि सुभान अल्लाह मेरे आका ने अपने सहाबियों को दुनिया में ही इनाम पर इनाम, इनाम पर इनाम, अता पर अता, अता पर अता, सुभान अल्लाह, यानी अताओं की बारिश की, करम की बारिश की, नवाजिश की बारिश की, जुदो नवाल की बारिश की। और एक
वक्त ऐसा भी आया, मैं वो हदीस पेश कर रहा हूँ जिसकी बहुत फरमाइश हुई है, जिसकी बहुत फरमाइश हुई है, मैं वही आ गया कि मुस्तफा जब देने पे आए तो सुभान अल्लाह, अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया, हजरत उमर को अदालत का शहसवार बना दिया, उस्मान गनी को सखावत का शाहकार बना दिया, हजरत अली को शुजात का आलम बरदार बना दिया, और ईशान से दिया कि तिरमिजी शरीफ बाबो मनाकिब अब्दुर्रहमान इब्न औफ सफा नंबर 128, अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह व तलहा फिल जन्नह व जुबैर फिल जन्नह व साद इब्न अबी वक़ास फिल जन्नह व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्नह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तिरमिजी शरीफ बाबू मनाकिब अब्दुर्रहमान इब्न औफ। देने पे जब मुस्तफा आए तो क्या क्या दिया, किस शान से दिया। आला हज़रत ने फरमाया, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आका देने पे आ गए तो ईशान से अता किया कि आका तशरीफ फरमा, सहाबे किराम की अंजुमन लगी है, और उसी महफिल में सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर आ गए। आका ने फरमाए वो देखो अबू बकर आ रहे, ये जन्नती हैं। तब तक के अदालत के शहसवार उमर इब्ने खत्ताब आ गए। आका ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब आ रहे, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सखावत के लंबरदार उस्मान गनी आ गए। आका ने फरमाया उस्मान गनी आ रही, ये भी जन्नती हैं। तब तक के शुजात के शाहकार हजरत अली आ गए। आका ने फरमाया अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत तलहा आ गए। फरमाया वो देखो हजरत तलहा आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत जुबैर आ गए। फरमाया वो देखो हजरत जुबैर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के साद इब्ने अबी वक्कास आ गए। फरमाया वो देखो साद इब्ने अबी वक्कास आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सईद इब्ने ज़ैद आ गए। फरमाया वो देखो सईद इब्ने ज़ैद आ रहे हैं, जन्नती हैं। तब तक के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए। फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए। आका ने फरमाया अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ रहे हैं, ये भी जन्नती है। ओ मिलक हुसैनगंज वालों, मुस्तफा जब देने पे आए तो अपने इन 10 सहाबा किराम को जन्नती होने की बशारत दुनिया में ही दे दी। और आका ने एक ही महफिल में, एक ही बस में, एक ही अंजुमन में फरमा दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद इब्ने वक्कास तुम भी जन्नती हो, सईद इब्ने ज़ैद तुम भी जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम भी जन्नती हो, अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम भी जन्नती हो। आका की इस अता को देखकर बरेली के ताजदार ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वालों को दुनिया में ही जन्नत अता फरमा रहे हैं, दुनिया में ही जन्नत अता फरमा रहे हैं। कहाँ कहाँ देखेंगे अपने आका की अता को, कहाँ कहाँ देखेंगे अपने आका की बख्शिश को। तो मेरे आका को कायनात की हर शय जानती है, हर शय पहचानती है। वो हदीस शरीफ जो पेश की है मैंने मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13 तर्जमा सुन लीजिए और मफहूम सुन लीजिए। दामाद पैगंबर
फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फिकार, दुलदुल सवार। हजरत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते कि मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था। ये बच्चों बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था। अब आगे सुनिए, फखरजना फी बाज़े नवाहिहा, तो मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में तफरीह के लिए निकल गए। हजरत अली फरमाते आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली। देखिए तो उस तफरीह को और उस मंजर को निगाहों के सामने लाइए। आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेरे खुदा, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली हजरत अली। बताना ये है कि हजरत अली फरमाते अगर आका पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आका दरख्तों के बीच से गुजर जाते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पता ये चला इंसान ही नहीं है सना खान मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर। बोलिए मेरे साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व असहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे और प्यारे नबी से मोहब्बत है और जिसे मोहब्बत होगी और आका की सुन्नत का वो आमिल भी होगा, नमाजों का पाबंद भी होगा। तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में जहां अकीदे की इस्लाह जरूरी है वहीं पे आमाल की इस्लाह भी जरूरी है। नमाज अफजलुल इबादत, सारी इबादतों में अफजल कौन सी इबादत है बताइए? सारी इबादतों में सबसे अफजल है नमाज। माँ बहनों, सबसे अफजल इबादत नमाज। नमाज सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत, और ये वो इबादत है कि मिशकात शरीफ किताबुस सलात सफा नंबर 56 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतुम लौ अन नहरम बिबाबी अहदिकुम यक्तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शै क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिनल खताया औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। नमाज सबसे अफजल इबादत। और ये भी सुन लीजिए, ए नौजवान, वही बैठ जाओ, खबरदार कोई उठने की कोशिश न करे। अगर कोई उठना चाहे तो पहले मुझसे छुट्टी ले, बगैर छुट्टी के कोई उठ नहीं सकता। मैं देख रहा हूं कि सब बैठे हुए हैं और उठने की कोई कोशिश कर भी नहीं रहा है। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। जो हदीस पेश की है मैंने तर्जमा समाप्त करे, चूंकि महबूब की महफिल में हम हाजिर हैं, ईमान ताजा हो रहा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि आका ने फरमाया अराइतुम लवन नहरम बिबाबी अहदिकुम, मेरे सहाबियों, दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सहाबियों, मोमिनों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला उसमें रोज 5 बार नहाता हो, 5 बार, कितनी
कितनी बार? 5 बार गुस्ल करता हो तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? ये आका ने सहाबी से पूछा तो सहाबी ने कहा मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, जो हर रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे बिल्कुल मैल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। लिहाजा बच्चियों, बहनों, मोबाइल के चक्कर में ज्यादा मत रहो। मोबाइल में ये सीरियल, वो सीरियल, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये ट्विटर, ये टेंशन, ये उलझन, ये डिप्रेशन, तो मोबाइलों के चक्कर में ज्यादा ना रहे। हाँ, कुरान शरीफ की तिलावत से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, नमाज से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, इबादत से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, बात आई इस्लाह की तो सुन लो, कान खोलकर नकल करो तो मुंबई की किसी हीरोइन की नकल मत करो। नकल करनी है तो हजरत फातिमा ज़हरा की नकल करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो। और नौजवानों, तुम भी अगर नकल करना चाहते हो तो किसी एक्टर की नकल मत करो। नकल करनी है तो शहीद आज़म इमाम हुसैन की नकल करो। बहुत अच्छा पैगाम, नमाज की पाबंदी करो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। मेरी प्यारी बहनों, मोबाइल में भी कुरान शरीफ की तिलावत मौजूद है, सुनो। नाते रसूल मौजूद है, सुनो। बाअमल बासलाहियत उलमा की तकरीरें मौजूद हैं, सुनो। मेरी गुजारिश है कि इबादत से मोहब्बत, और सुनिए, अगर इबादत से मोहब्बत हो जाती है ना, इधर देखो, अल्लाह ताला फरमाता है, कारी इकराम रजा, क्या है वो आयत? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। बेहयाई से रोक देती है, बुरी बातों से रोक देती है। अरे शुरू करके तो देखो, नमाज बेहयाई से रोक देगी, बुरी बातों से रोक देगी। ये बात किसी के बाप की नहीं, अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक की है। बेशक नमाज बेहयाई से रोक देती है। एक शख्स एक खातून से एक तरफा मोहब्बत कर बैठा। एक तरफा मोहब्बत हो तो उसमें जूते ही लगते हैं। एक तरफा मोहब्बत कर बैठा, जब गुजरती खातून उसका पीछा करता। परेशान हो गई खातून, अपने शौहर से बोली, इस तरह के हालात है, मैं क्या करूं? तो शौहर नमाजी था, सुभान अल्लाह, और वो खातून भी नमाजी थी, बोलो सुभान अल्लाह। बोला शौहर के आज मिले तो कहना, पहली मेरी शर्त यह है कि 40 दिनों तक मस्जिद में जमात से नमाज अदा करो। 40 दिनों तक। खातून गुजरी, नौजवान सामने से गुजरा, दावत मोहब्बत पेश की तो निगाहें झुकाकर खातून ने कहा, अच्छा मुझे हासिल करना चाहते हो? पहली शर्त यह है कि 40 दिनों तक नमाज जमात से मस्जिद में तू पढ़ोगे तो आगे सोचा जाएगा। जब तुम पढ़ोगे आगे सोचा जाएगा। बोला अच्छा, तुम्हें पाने के लिए 40 दिन क्या, 80 दिन पढ़ सकता हूं। कर दी शुरू नमाज। नौजवान ने नमाज शुरू कर दी। जोहर में मस्जिद में, असर में मस्जिद में, मगरिब में मस्जिद में, ऐशा में मस्जिद में, फज्र में मस्जिद में। बारिश हो रही है लेकिन नमाज कज़ा नहीं हो रही है, जमात नहीं जा रही है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजरे, 25 दिन, अल्लाह अकबर, 35 दिन गुजरे, 36, 37, 38, 39, मुकम्मल 40 दिन पूरे हो गए। अब खातून उसी रास्ते से गुजर रही है और नौजवान भी मस्जिद से निकलकर उसी रास्ते से गुजर रहा था।
आज नौजवान की नजर खातून पे पड़ी तो नौजवान ने अपनी निगाहें झुका ली। नौजवान ने अपनी निगाहें झुका ली, सर झुका लिया और खातून के करीब से बहुत खामोशी से गुजरने लगा। खातून बोली, ओ नौजवान, क्या अब तेरे दिल में मेरी मोहब्बत न रही? तू तो मेरा ताक़ुब करता था, अब क्या हो गया? नौजवान ने जवाब दिया, 40 दिन की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह उस नमाज से मुझे वो इनकलाब हासिल हुआ, मेरे अंदर वो तब्दीली आई, इनकलाब आया कि इस दिल से दुनिया की सारी मोहब्बत निकल गई, अब इसमें अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है, और दुनिया की मोहब्बत तो दुनिया तक रह जाएगी, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत कब्र में भी काम देगी, मैदान महशर में भी काम देगी। नमाज बेहयाई से रोक देती है, बुरी बातों से रोक देती है। पाबंदी करो नमाजों की, और ये नमाज हुआ। नमाज वही कबूल होगी जो मोहब्बत रसूल वाली होगी। तो नमाज की पाबंदी सब करेंगे। हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह, हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। और माँ बहनों से गुजारिश है, प्यारी बेटियों, तुम अपने वालिदैन की इज्जत दो, इज्जत। और सुनो, जितने वालिदैन हैं उन्हें भी ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत है, रहमत, रहमत है, अल्लाह की रहमत है। मेरे आका फरमाते, जिसकी एक बेटी उसने अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत। बाप जितने हैं खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। जिसकी दो बेटी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत। 3 या 4 बेटियां अच्छी परवरिश करके उसकी शादी कर दी, बदर्जे औला वो बाप जन्नत का हकदार होगा। ये बेटियां अल्लाह की रहमत है, रहमत है ना भाई, है ना, अल्लाह की रहमत है। लेकिन कुछ लोगों ने शादी के मौके पर जहेज का मुतालबा करके, जल्दी निकलो यहां से, मेरी तवज्जो बट जाती है, दूसरी पढ़िए, हटो ना, क्या कर रहे हो, सब ले जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुतिबल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था मैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत है, लेकिन शादी के मौके पर कुछ लोगों ने जहेज का मुतालबा करके कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, कि मुझे 6 व्हीलर चाहिए, कि मुझे 12 व्हीलर चाहिए, कि मुझे जनाब आली ट्रेन चाहिए, कि मुझे प्लेन चाहिए, कि मुझे नोट छापने वाली मशीन चाहिए। है ना, मुतालबा हो रहा है ना, मुतालबा हो रहा है, डिमांड है ना भाई, डिमांड पर डिमांड, डिमांड पर डिमांड। यही वजह है कि गरीब बाप परेशान है, गरीब बाप परेशान है, वो रातों दिन परेशान है कि बेटी की शादी का इंतजाम कैसे करूंगा, जहेज का इंतजाम कैसे होगा। वो बाप रातों दिन टेंशन में, रातों दिन मुतफक्किर है। कुछ वालिद अपनी जमीन बेचकर, अपना मकान बेचकर अपनी बच्चियों की शादी कर रहा। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इस मुतालबे की वजह से कुछ लोगों ने बेटियों को जहमत समझना शुरू कर दिया। जहमत है वो अल्लाह की रहमत, लेकिन मुतालबे की वजह से बाप ने बेटी को बोझ समझना शुरू कर दिया। इस्लाम मुआशरा चाहते हो और इसी नाम से तुमने जलसा किया है, तो आहद करो अपनी अपनी शादी में या अपने बच्चों की शादी में हम मुतालबा नहीं करेंगे, और बेटी वाले अपनी मर्जी से जो चाहे दे दें, ये उनकी मर्जी है, वो ले लेना दुरुस्त है। अगर मुतालबा खत्म हो जाएगा, जहेज की लानत जो मुतालबे की शक्ल में है, अगर ये खत्म हो जाए तो शादी जो होगी वो बरकत वाली शादी होगी। बहुत अच्छा पैगाम है, बरकत वाली शादी होगी।
वही शादी बरकत वाली जी शादी। जी जी। लिहाजा ये बेटियां अल्लाह की रहमत है। मैं बेटियों के लिए 2 शेर सुनाकर रुखसत हो जाता हूँ, बस 2 शेर सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। इधर तवज्जो करो, ये 2 शेर सुन लो कि किस्मत से जिनके घर में भी कम करना था, बंद नहीं करना था, इको कम करना था, कम और बंद में इधर काफ है उधर बा है, कम करो, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, ये बाप है जरा मोहब्बत से सुन ले, माए हैं वो मोहब्बत से सुन ले कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर और सुन लो। माँ बाप की सदा पे लबैक बोल कर बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, और शर्मो हया नहीं है। क्या बात है, शर्मो हया का जनाजा निकल गया कि जमीन दफन हो गया। एक बाप जब अपने दामाद को बेटी दे रहा है, जिगर का टुकड़ा दे रहा है, तो उससे बड़ी भी कोई दौलत है क्या? बताइए, कितनी अजीम नेमत है, वो बाप ने तुम्हारे हवाले कर दिया। अब क्या चाहिए? शेर में बेटी की कुर्बानी समाप्त करो कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। हाँ, बेटी को ज़हमत समझा जाता था। कब? ज़माने जाहिलियत में, दौरे जाहिलियत में बेटी को बोझ समझा जाता था। उस वक्त 1450 साल पहले, मुस्तफा की आमद से पहले अरब में ये ऐब था कि लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। क्यों? वो किसी को दामाद बनाना अपने लिए कसरे शान समझते थे, मायूब समझते थे। वो समझते थे हमारी इज्जत चली जाएगी, कोई हमारा दामाद कैसे बनेगा, ये फिक्र थी उनकी। तो अरब में उस वक्त बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन इनकलाब आया कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। और कमेटी वाले का सबकी तरफ से ये शेर, नाज़ कर ए हलीमा तेरी गोद में मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। इनकलाब आया, कैसे आया? देहिया कल्बी नाम का एक शख्स था जो बहुत खूबसूरत था, और उसके जेरे असर 700 लोग थे। कितने? 700। मेरे नबी की ख्वाहिश थी कि देहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। तो आका ने दुआ की, ए मौला देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे, मुसलमान होने की तौफीक दे दे। आका ने दुआ की तो तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। देहिया कल्बी फज्र की नमाज के बाद आएगा और कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालेगा। अल्लाह
अकबर। फज्र के बाद दहिया कल्बी आ गया, 700 अफराद हैं साथ में। जब वो करीब आया ना, इधर देखो मेरी तरफ, जब करीब आया तो मुस्तफ़ा को इतनी खुशी हुई, मुस्तफ़ा को इतनी खुशी हुई कि अपनी चादर शरीफ बिछा दी, अपनी चादर शरीफ यूं बिछा दी आका ने, और फरमाया दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठ जाओ, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठ जाओ। दहिया कल्बी ने चादर को समेट कर चूम लिया, आंखों से लगाकर सर पे रखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं मेरे आका, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा और 700 अफराद ने कलमा पढ़ा। हम मिलकर पढ़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ लिया था और दाखिले इस्लाम हो जाने के बाद दहिया कल्बी रोने लगे, ज़ारो कद्दार रोने लगे, आंखें अश्क बार रो रहे, मुसलसल रो रहे हैं। आका ने फरमाया दहिया कल्बी रोते क्यों हो, दहिया कल्बी रोते क्यों? दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं, 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। बहुत बड़ा मुजरिम हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा बदकार हूं, बहुत बड़ा सियाकार हूं। अल्लाह ताला से पूछिए मेरे लिए अगर फांसी की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। सरकार मैं मरना चाहता हूं, बहुत बड़ा जालिम हूं सरकार, बहुत बड़ा पापी हूं। अगर मेरे लिए मौत की सजा है तो आका बखुशी कबूल है। अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह एक मेरी बेटी थी जो चलने फिरने के काबिल हो गई थी, मुझसे बात करती थी, मेरे पास रहती थी। सरकार में कभी जाता, कई बार मेरे पीछे पीछे जाती थी, सरकार मेरे लिए कभी कभी पानी ले आती थी, मगर आका मैं उसे दफन करने के लिए चला, वो बच्ची मेरे साथ चली। जंगल में पहुंचकर मैंने गड्ढा तैयार करना शुरू किया। जब गड्ढा खोदना शुरू किया तो मेरी वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटा रही थी, पत्थर हटा रही थी। मैं गड्ढा खोदता जा रहा था, मेरी वो बेटी मेरी मदद कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि मैं हमेशा के लिए मौत के मुंह में सुलाने के लिए आया हूं। या रसूल अल्लाह जब गड्ढा तैयार हो गया उस बच्ची को मैंने उस गड्ढे में डाल दिया। वो बच्ची मुझे देखती रही और मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। वो मुझे हसरत से देखती रही और मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। जब कमर तक मिट्टी पहुंची तो बच्ची बोली अब्बा हुजूर आप क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे जिंदा दफन कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए अब्बा हुजूर, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे दवा नहीं मांगूंगी। मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगी। आप बीमार हो जाएंगे आपकी खिदमत करूंगी, आपका हाथ पैर दबा दिया करूंगी। अब्बा हुजूर मुझे जिंदा मत दफन करो। मगर या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का हो गया था, मैं मिट्टी डालता गया, सीने तक मिट्टी आई। वो मुझे हसरत से देखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। जब गर्दन तक मिट्टी पहुंची हसरत से वो मुझे देखती रही और मैं मिट्टी डालता रहा। या रसूल अल्लाह एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उस बच्ची के ऊपर डाल दिया था, उस बच्ची के ऊपर डाल दिया था। उस बच्ची की चीख निकली थी। या रसूल अल्लाह चीख की आवाज आज मेरे कानों में गूंज रही है, आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, हजरत उस्मान रोने लगे, उमर रोने लगे, अली रोने लगे। पूरी महफिल रो रही थी, पूरी महफिल रो रही थी कि जिब्राइल अमीन ने आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी जालिम है, दहिया कल्बी कातिल है, लेकिन इसने जो जराइम किए हैं, इसने जो गुनाह किए हैं इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं, इन्हें जो इसने जो कत्ल किए हैं इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं। और इस्लाम का कबूल करना माजी के गुनाहों को मिटा देता है, कलमे तैयबा पढ़ना माजी के गुनाहों को मिटा देता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये जालिम है, जाबिर है, लेकिन ये जुल्म और जबर इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किया है। मुस्तफा बदस्तूर रोते रहे, मुसलसल रोते रहे, मुस्तफा के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर न हुए। अचानक मुस्तफा ने फरमाया ये बेटी रहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। फरमाया जो बेटी की परवरिश करे और या बहन की परवरिश करे, अच्छी परवरिश करे, वो बाप या भाई जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत में मुझसे करीब रहेगा।
जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। तो ये बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियों से भी कहना चाहूंगा, जमाना बहुत खराब है, तुम रहमत हो और माँ बाप की इज्जत हो और अल्लाह की अनमोल नेमत हो, तो अपनी कद्र समझो। मोबाइल का जायज इस्तेमाल होना चाहिए, मोबाइल का सही इस्तेमाल होना चाहिए। उन्हीं लोगों से राब्ते हो जिन लोगों के लिए माँ बाप इजाजत दें, और जो जनाबे आली जिनसे रिश्ता रखना जायज है, गुफ्तगू और हालात खैरियत के ताल्लुक से वहीं तक महदूद रहना होगा आपको। अगर आपने गूगल और व्हाट्सएप और मोबाइल और इंटरनेट के चक्कर में जमाने के हिसाब से अगर आपके नफ्स पे शैतान गालिब हो गया और आपने गलत कदम उठा लिया, जैसा कि बहुत सी बस्तियों से ये खबर मिलती है, तो बाप की नाक कट जाएगी, माँ अपने समाज में रुस्वा हो जाएगी। कान खोलकर सुन लो, खूब ध्यान से सुन लो। माँ बाप का जो बेटे पर और बेटी पर एहसान है और जो उनकी मोहब्बत है, मैं तो कहता हूं दुनिया की सारी मोहब्बत एक तरफ और माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत रहमत 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 ही रहो, हरकत गलत करके जहमत मत बनो। रहमत ही रहमत हो, रहमत रहो। अक्लमंद रहा इशारा काफी है, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। पाकीज़ा माहौल बनाइए। जब शादी करेंगे आप बच्चों की या अपनी जिनकी नहीं हुई है, और जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, शादी सस्ती होगी। सस्ती शादी जब सस्ती होगी और जब फजूल खर्ची से हम बच जाएंगे और जब इस तरह की शादी का रिवाज हो जाएगा, तो गरीब बाप भी बेटी को जहमत और बोझ नहीं समझेगा, वो भी रहमत और नेमत ही समझेगा। और इस तरह से गुनाहों का खात्मा हो जाएगा और नेकी की दावत आम हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।